और चलिए ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इन दिनों भारत पाकिस्तान मैच को लेकर दोनों टीमें अपनी स्ट्रेटेजी का अंतिम रूप देने में लगी हुई हैं और इसके साथ ही दोनों ही टीमों को लेकर अगर हम बात करें तो समझना यह जरूरी है कि दोनों टीमें एक दूसरे के कमजोर पक्षों पर बारीकी से नजर बनाए हुई हैं। वैसे अब स्थितियां पहले से काफी बदल गई हैं क्योंकि पाकिस्तान टीम बन चुकी है दुनिया की नंबर 1 टीम, लेकिन इसके बावजूद हमारा जज्बा कम नहीं हुआ है। हमारी टीम को अपनी काबिलियत का पर भरोसा है क्योंकि वो मानकर चल रही है ये कप हमारा है। टीम इंडिया ने कमर कस ली है, अनफिट खिलाड़ी फिट हो गए हैं, टीम का एनर्जी लेवल काफी ऊंचा है और क्यों ना हो टीम इंडिया कभी पाकिस्तान से वनडे वर्ल्ड कप में हारी नहीं है। वहीं पाकिस्तान ने अपने परफॉर्मेंस में काफी सुधार किया है, उसका जीत का परसेंटेज भी पहले से काफी सुधरा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। तौसीफ अहमद पूर्व पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर हैं, शशिकला सहवाग के बचपन के कोच हैं, मनोज जोशी एडिटर स्पोर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि अब तो सिर्फ एक दिन का वक्त बचा है जब दोनों ही टीमें मैदान में आमने सामने होंगी, पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन आज चर्चा हम इसको लेकर कर रहे हैं कि अगर हम चाहे पाकिस्तान की बात कर लीजिए चाहे भारत की बात कर लीजिए, वीक पॉइंट आप क्या देख रहे हैं ऐसे समय में? कल जो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो शानदार परफॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान की रही, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो है वो पाकिस्तान के लिए चुनौती खड़ा करता रहा है। देखिए, मिडिल ऑर्डर तो है ही क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमने देखा 2 मैचों में ऐसा हुआ, एक में 4 विकेट खो दिए मिडिल ऑर्डर ने, एक में 5 विकेट उसने खो दिए और इसके अलावा फील्डिंग में सुधार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान ने बहुत सुधार किया है। लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 टीम जो चैंपियन बनने जा रही है, चैंपियन बनने का ख्वाब देख रही है, उसके हिसाब से अभी फील्डिंग में बहुत कुछ होना बाकी है। अगर हम भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें, हम हमेशा ये कहते हैं, एक ही मुहारनी बोलते हैं कि हमारी बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप देखें तो 2 मुकाबले आप ऑस्ट्रेलिया से हारे, 2 मुकाबले बांग्लादेश से हारे, दोनों ये जो 4 मुकाबले हैं यहां पर आपको बल्लेबाजी ने ही डुबोया है। बल्लेबाजी की वजह से ही हम हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा कोलैप्स हुआ, विशाखापट्टनम में हम 117 रन पर सिमट गए। बांग्लादेश में हमारा कोलैप्स हुआ, वहां हम नहीं चल पाए और टॉप ऑर्डर नहीं चला तो वो भी नहीं चले। और पाकिस्तान के साथ भी यही बदस्तूर जारी है कि अगर टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का चलता है तो पाकिस्तान जीतता है और गेंदबाजी बाद में आती है, पहले बल्लेबाजी, क्योंकि टॉप ऑर्डर ही पाकिस्तान की जीत का मंत्र है। और उसके बाद अगर आप देखें, न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में 2 मैच पाकिस्तान टीम हारी है और दोनों मैचों में अगर आप देखें तो बल्लेबाजी एक बहुत बड़ा कारण साबित हुई। दूसरे मैच में जरूर एक टॉप ऑर्डर में फखर जमान चले थे जिन्होंने 101 रन की पारी खेली थी, सेंचुरी बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो जो बल्लेबाजी है, बाकी बल्लेबाजों का साथ ना देना टॉप ऑर्डर में, और जब मध्य क्रम में चाहे आगा सलमान हो, इफ्तिकार हो, ये बेशक सेंचुरी बनाए, सेंचुरी पार्टनरशिप करें, वो काफी नहीं होता। तो मुझे लगता है बल्लेबाजी जो है उसके हाथ में कुंजी है, बल्लेबाजी ही सब कुछ है और गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया, लेकिन बल्लेबाजी जिस पर हम नाज करते हैं वही डुबोने का काम करती है। ठीक है शशिकला जी, आप कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं? क्योंकि जिस तरह से मनोज जी कह रहे हैं कि बल्लेबाजी सबसे जरूरी है, बल्लेबाजी हमारी शानदार है, लेकिन कभी कभी ये हमारे खिलाफ भी हो गई, हम मैच हारे भी हैं। क्या आप वीक पॉइंट देख रहे हैं? शशिकला जी के पास मैं आगे आऊंगी, लेकिन तौसीफ अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व पाकिस्तानी ऑफ स्पिनर हैं। तौसीफ अहमद जी, कल आपकी टीम ने शानदार खेला, लेकिन मिडिल ऑर्डर को लेकर लगातार पाकिस्तान की टीम पर सवाल खड़े होते रहे। लगातार ये कहा जाता रहा कि मिडिल ऑर्डर जो है वो पूरी टीम के लिए चुनौती खड़ी करता है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। मनोज साहब की सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ और बिल्कुल आज से नहीं, बहुत पहले से ये प्रॉब्लम चल रही है कि मिडिल ऑर्डर हमें मुश्किलात में डाला हुआ है। और जाहिर है जब बैटिंग जब तक नहीं करेगी तो बॉलिंग को अगर सही टारगेट नहीं मिले तो वो बड़ी मुश्किलात हो जाती है। तो आई थिंक ये जो एक इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है ना, ये एक बहुत डिफरेंट है। ये कल के मैच से और इससे बिल्कुल परफॉर्मेंस इज गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास जो भी बात करता है सिर्फ और सिर्फ बाबर की बात करता है। लेकिन मैं एक डिफरेंट वो सोचता हूँ, जैसा कि बात की कि ऊपर से अगर रन्स आपके होंगे, ओपनिंग पेयर आपका रन्स करेगा तो फिर नीचे वालों को फायदा हो।
बट मेरा ख्याल है ये जो इंडिया और पाकिस्तान का जो सिलसिला है वो एक जैसा इस वक्त हो रहा है। और जैसा अभी मनोज साहब ने भी बात की कि कुछ मैचेस वो भी हारे हैं, हम भी बीच में मैचेस हारे हैं। और लेकिन ये एक जिसे कहता है एक टेम्परामेंट का गेम होगा पाकिस्तान और इंडिया का। और देखें, लग ही नहीं रहा हमें, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या ये एशिया कप हो, हमें लग ही नहीं रहा कि दूसरी टीम कोई मौजूद है। हम इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिस तरह ऐसी सीरीज होती है। तो ये एक आसाब का खेल होगा। आई थिंक आपकी टीम में यानी इंडिया की टीम में बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है। और मैंने देखा है कोहली को, अगर कोहली टीम में ना हो तो वैसे ही टीम मुकम्मल नहीं होती है। और हमने देखी उनकी इनिंग भी हमने देखी कि बहुत जबरदस्त इनिंग। कोहली को लेकर पाकिस्तान के प्लेयर्स में एक अलग तरह का माहौल भी रहता है, क्योंकि हमने बाबर को भी अभी सुना, वो भी कोहली की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। और जो क्लास उनके अंदर है और जिस तरह से वो खेलते हुए जो एनर्जी उनके अंदर नजर आती है, उसकी तारीफ हर जगह होती है। शशि काला जी भी हमारे साथ हैं। शशि काला जी, आप कैसे देखते हैं, एक दिन का समय बचा है और बल्लेबाजी को लेकर, क्योंकि हमने देखा बल्लेबाजी हमारी शानदार है, लेकिन अगर हम शुरुआत से स्टार्टिंग ऑर्डर की बात करें, बैटिंग ऑर्डर की बात करें, तो आप इसे कैसे देखते हैं? और ये भी समझना जरूरी है कि रन जो है वो शुरुआत से ही बनने चाहिए। सभी को नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि जो मुझे लगता है ऐसा है, दोनों टीमें बराबर हैं। जो प्रेशर को हैंडल कर लेगा सही टाइम पे, वो उस दिन आगे बढ़ेगा। और जैसा आपने कहा कि ओपनिंग बल्लेबाजी इसमें कोई शक नहीं है। अगर हमारी ओपनिंग बल्लेबाजी और मिडिल ऑर्डर अच्छा चल गया, क्योंकि हमारी बैटिंग डेप्थ अच्छी है, बैटिंग हमारी स्ट्रांग है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अब 3 ऑलराउंडर भी हैं हमारे पास, और पाकिस्तान के पास 5 ऑलराउंडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये परिस्थितियां जो है भारतीय महाद्वीप, जो चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, तो इसमें जो चीज़ें हैं वो इंडिया को फेवर करती हैं। अगर उस दिन कोई बहुत ही बड़ी चीज़ ना हो, बहुत ही बड़ा उलटफेर ना हो जाए, और विश्व स्तरीय बॉलिंग है पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो भारतीय जो अनुभव है जो बल्लेबाजी का, वो भारी पड़ने वाला है। ठीक है, इस पर हम तौसीफ अहमद जी से भी जवाब लेंगे और ये समझेंगे कि प्रेशर को जो झेल ले गया, मुझे लगता है कि जीत उसकी तय है। बाकी चीज़ों को लेकर भी हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं कि आखिरकार दोनों ही जो टीमें हैं उनके वीक पॉइंट क्या है। लेकिन एक बार आपको न्यूज़ रूम भी लेकर जाना ज़रूरी है और वहाँ देखते हैं हम, हमारे साथ मेरे सहयोगी अनिल मौजूद हैं और उनके साथ तमाम क्रिकेट के फैंस हैं। उनमें भी एक अलग ही एक्साइटमेंट अनिल नज़र आ रहा है। जो फैंस आपके साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करिए। जी अनन्या, बिल्कुल शनिवार का जो दिन होगा वो हिंदुस्तान के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो सूर्य मिशन पर भारत अपनी शुरुआत करने वाला है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए जो हिंदुस्तान की टीम है वो ग्राउंड पर कैंडी में उतरने वाली है। हैप्पी, कितना आप कंफर्म है कि इस बार भी पाकिस्तान का वही हश्र होगा जो हमेशा से होता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मतलब मैं तो कंफर्म ही हूँ। आपने कहा सूर्य मिशन की तरफ, सूर्य का बल्ला जब चलने लगेगा तो सूर्य मिशन उधर भी कामयाब होगा और इधर भी अनन्या, एक बार मौसम कैसा रहेगा वो भी जानते। पर्णिका, आप बताइए कि शनिवार को क्या मौसम मजा किरकिरा कर सकता है क्या? सर, 2 सितंबर को मौसम वैज्ञानिक ने ऐसा अनुमान जताया है कि हो सकता है 90% आंधी या बारिश हो सकती है, जिस पर फैंस का जो मजा है वो किरकिरा हो सकता है। दीपक, आपको क्या लगता है कि बल्ला खूब बोलेगा? ठीक है अनिल, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। तौसीफ जी, आपने इससे पहले शशि काला जी को भी सुना, क्योंकि उनकी तरफ से भी यही बात कही गई। एक प्रेशर रहता है दोनों टीमों पर जीतने का, और ये प्रेशर कहीं ना कहीं हावी भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा। और बहुत ज़्यादा मैचेस में खेला हूँ और ग्रेट प्लेयर्स के साथ खेला हूँ। गावस्कर साहब हैं, वेंग सरकार हैं, देन कपिल देव एंड अदर। मैं प्रेशर को जानता हूँ अच्छी तरह, इंडिया पाकिस्तान के प्रेशर को। यानी इसमें तो करियर भी खत्म हो जाते हैं लोगों के, सबको पता है। बट जो एक्साइटमेंट मैं लोगों में देख रहा हूँ ना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किलात डालती है। यहाँ भी यही पोजीशन है, वहाँ भी अभी मैंने कुछ चीज़ें सुनी। ये हमारे प्लेयरों में, हम में किसी में नहीं है, ना इंडिया के प्लेयरों में ना हम में है। हमारे साथ ग्रेट प्लेयर कपिल देव साहब खेलते थे और बड़े, हम में ये नहीं था, हम कहते। लेकिन ये जो एक अवाम का बिल्कुल जज्बा होना चाहिए अपनी जगह, अच्छे खेल को जो है माइंड वो करना चाहिए, ना कि
और मुझे लगता है कि दोनों टीमों के बीच अच्छा कंपटीशन कंपटीशन होना चाहिए। समय की सर कमी है हमारे पास। मैं छोटा छोटा कमेंट चाहूंगी शशिकाला जी से भी और साथ ही मनोज जोशी जी से भी। शशिकाला जी, टीम इंडिया जानती है उस प्रेशर को फेस करना और उस पर खेलना। मैं बताऊंगा आपको कि जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें बाबर आजम और जो उनके बल्लेबाज हैं वो पहले 3 उसमें आ रहे हैं, और लेकिन जो जिस दिन जो करता अच्छा, जैसे हमारा विराट है, रोहित है, और ये दोनों के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। इन्होंने अगर अच्छा सा स्टार्ट दे दिया तो भारतीय टीम में जो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या है, जडेजा को बिल्कुल मत भूलिए। जडेजा एक ऐसा मैच विनिंग प्लेयर है जो जब चलता है तो उसका बल्ला दमकता है, चाहे बॉलिंग है, चाहे बैटिंग है, चाहे क्षेत्र रक्षण है, वो मैच विनर प्लेयर है। तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं भी हमारी कमी है, कहीं भी अब कमी नहीं है। जो टीम हमारी बेस्ट चुनी गई है, हमें उस पर पूरा भरोसा जताना चाहिए और जता रहे हैं, और बहुत अच्छा होगा, मैच अच्छा होगा, देख लीजिए। ठीक है, मैच अच्छा होगा। मनोज जी, आपको क्या उम्मीद लग रही है? अगर स्टार्टिंग का जो ऑर्डर है वो चल गया तो मुझे लगता है कि एंड में तो हम धमाल कर ही ले जाएंगे। बाकियों का काम बढ़ जाएगा जी। फिर उसके बाद बस मैं ये कहूँगा कि अपनी गलतियों से सीखें, क्योंकि अब इफ्तिकार ने जो पहले मैच में नेपाल के खिलाफ, ठीक है, बच्चा टीम थी सामने, लेकिन एक सेंचुरी बनाई। लेकिन वो सेंचुरी में मैंने जो एक खास बात देखी, पहले वो बड़े बड़े शॉट लगाने के प्रयास में आउट होते थे, लॉन्ग ऑन पर कैच होते थे, मिड विकेट पर, डीप मिड विकेट पर कैच होते थे। लेकिन यहाँ उन्होंने अपना जो स्कोरिंग जोन है वो थोड़ा सा बदला है, उसको पॉइंट से लेकर कवर तक या एक्स्ट्रा कवर तक उन्होंने शॉट्स लगाए। इस तरह से शादाब को अगर आप देखें, उन्होंने अपनी बॉलिंग में काफ़ी बदलाव किया। उनको विकेट मिलना ही उनसे बहुत मुश्किल हो गया था उन्हें, अब उन्होंने भी विकेट चटकाने शुरू कर दिए। नवाज को और ज़्यादा टर्न अभी कराना होगा। या तौसीफ साहब है, मैं उनसे एक सवाल जरूर जानना चाहूँगा। आप अपने ज़माने के ऑफ स्पिनर रहे, आपने सुनील गावस्कर साहब को स्टंप आउट किया। स्टंप आउट करना बहुत बड़ी बात होती है, और उसके अलावा आपने मोहम्मद अजहरुद्दीन को 2-3 बार आउट किया, आपने कपिल देव को 2-3 बार आउट किया। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि ऑफ स्पिन कला आज क्यों गायब होती जा रही है? आज क्यों पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर से काम चलाया जा रहा है, चाहे वो मोइन अली हो, चाहे वो इफ्तिकार हो? ज़्यादातर टीमें लेग स्पिनर्स पर या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पर भरोसा कर रही हैं। क्या वजह है तौसीफ साहब इसकी? देखिए मनोज साहब, इसकी स्ट्रेट वजह जो है, एक तो बिलीव कम हो गया ऑफ स्पिनर पे, और जाहिर है कि लेग स्पिनर हम कहते हैं कि विकेट टेकिंग बॉलर होता है, बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, बट ऑफ स्पिनर की एक अपनी अहमियत है, जाहिर है वो रन्स कंटेन भी करता है सब। बट ये जो 2020 है, इसने पूरी दुनिया में मुसीबत डाल के रख दी है, और वो बॉलर ही अब नहीं रहे, वो टर्न करना ही नहीं जानते। असल चीज तो स्पिनर की टर्न करना होता है। समय की कमी है, आपको मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहती हूँ, हमारे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्रिकेट फैंस को इंतजार है 2 सितंबर का, जब दोनों ही टीमें भारत और पाकिस्तान मैदान में आमने सामने होंगी। देखना होगा बाजी आखिरकार कौन मारता है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।